नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतिभा। आज आप सब लोग सुन रहे हो साइंस की पॉकेट, जिसमें आज हम जानेंगे यूरिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वही यूरिया है जिसे किसान अक्सर अपने खेतों में डालते हैं एज अ फर्टिलाइजर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूरिया बनता कैसे है? मेरे को तो बस इतना पता है कि इसको यूरिया को कट्टे में डाल के छिड़काव करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वंशिका। मेरे पापा तो ये कहते हैं यूरिया के लिए लाइन में लगना पड़ता है। मेरा नाम सुमित। और इसको है ना अंगूठा लगा के लेना पड़ता है। मेरा नाम अंशिका। तो चलिए यहीं से शुरू कर देते हैं। यूरिया एक केमिकल फर्टिलाइजर है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। अगर इसमें 46% नाइट्रोजन है तो बचा हुआ क्या है? जैसे कि कार्बन है वो है 20%, ऑक्सीजन 26% और जो हाइड्रोजन है वो है 6 से 7%। वही वाली हाइड्रोजन जो बम बना के लोगों को उड़ाने में काम आती है। हाँ, वही वाली हाइड्रोजन। ये तो पता चल गया कि यूरिया होता क्या है। अब ये जानेंगे कि यूरिया बनता कैसे है। सबसे पहले इसमें दो चीजों का यूज होता है, पहला अमोनिया और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड। वही वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो रोटी में होती है। हाँ, वही वाली कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद इन दोनों को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर मिलाया जाता है। अरे इतना इजी है तो हम इसको घर पे बना ले, बाहर जाके पैसे क्यों लगाने। नहीं दीदी, इतना बीज नहीं होता। क्यों? पहले अमोनियम कार्बोनेट बनती है और फिर ब्रेक होकर नाइट्रोजन बनती है। बाद में इसको ठंडा करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल दिया जाता है। इसके बाद इसमें नीम के तेल की परत चढ़ाई जाती है। तो यूरिया देखो, हाँ यूरिया बन भी गया, किसान ने अपने खेत में भी डाल दिया। तो इसके फायदे क्या हैं? जैसे एक किसान के लिए उसकी मुर्रा भैंस काला सोना होती है, वैसे ही यूरिया एक सफ़ेद सोना होती है। और इससे फसल भी बहुत अच्छी होती है और इसके बहुत फायदे तो, और ये बहुत आसानी से भी मिल जाती है और ये बहुत सस्ती भी मिलती है। अच्छा, यूरिया इतना जल्दी जल्दी काम करती है तो हम हमारे घर के पौधों में डाल दूं? हाँ, हम भी डालेंगे। अरे नहीं, इसको पौधों में मत डाल देना, क्योंकि जो नाइट्रोजन वो गैस होती है और वो पौधों को साथ में उड़ा ले जाएगी। अच्छा, ठीक है, नहीं करेंगे ऐसा काम। अगर हम जो यूरिया है उसको फसल में ज्यादा या कम डाल दे तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे सबसे पहले प्रभाव पड़ेगा उसकी ज़मीन पर। जो ज़मीन होगी वो कठोर हो जाएगी और अपनी गुणवत्ता कम कर देगी। और दूसरा प्रभाव पड़ेगा इसकी मिट्टी पर। मिट्टी जो होगी वो एकदम बेकार हो जाएगी, इसलिए फसल उगाना पॉसिबल नहीं होगा। और तीसरा सबसे मेन प्रभाव पड़ेगा इसकी फसल पर। जो फसल होगी वो खाने लायक नहीं होगी और केमिकल्स फसल में ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो हम यूरिया का यूज ही नहीं करें? अरे नहीं दीदी, इन्होंने ये कब कहा कि हम यूरिया का यूज ही ना करें। हम यूरिया को यूज कर सकते हैं कोई सुरक्षित तरीके से। तो यूरिया का सेफ यूज क्या है? अच्छा, यूरिया को सेफ यूज़ करने के बहुत तरीके हैं। जैसे कि यूरिया कम डाल के हम इसकी जगह पे ऑर्गेनिक खाद ज़्यादा डालें। वही ऑर्गेनिक खाद जो गोबर या अदर नेचुरल वेस्ट से बनती है। वही क्या जो कुर्डी पे मिलती है? हाँ, वही कुरडी वाली। अब आप यूरिया को यूज करते हुए अगर गलतियां करते हो तो अपनी गलतियों को सुधारो, क्योंकि उससे आपकी फसल पे प्रभाव पड़ता है। अच्छा, अब ये जानेंगे कि यूरिया का कच्चा माल कहाँ से आता है और सरकार की भूमिका क्या क्या होती है। अच्छा, तो जो यूरिया बनाने का कच्चा माल होता है वो हमारे भारत में अवेलेबल नहीं होता है। ये हमें विदेशों से मंगवाना पड़ता है और ये बहुत महंगा होता है। ये महंगा क्यों? यूरिया तो बहुत सस्ती होती है, पर ये कच्चा माल बहुत महंगा क्यों होता है? देखो, ये हमें बाहर से महंगा मिला। अब इसमें आएगी सरकार की भूमिका। सरकार क्या करती है कि जो कारखाने होते हैं जो यूरिया बनाते हैं उनके पास पहले कच्चा माल पहुंचाएगी और साथ में सब्सिडी, जिसके कारण इसका जो अधिकतम खुदरा मूल्य है, जिसे इंग्लिश में MRP कहते हैं, उस पर बहुत असर पड़ेगा और वो बहुत कम होगा। और इसी वजह से हम किसानों को यूरिया सस्ता मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू। थैंक यू।